नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वोदय क्राइम स्पेशल। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, नेता अपने अपने कामों में जुट चुके हैं, लेकिन इससे यह मत समझ लीजिएगा कि बाकी लोग ढीले ढाले हैं, वो शांत हैं। चुनावी मौसम आते ही अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं, वो अपने मिशन में जुट जाते हैं और जुटे भी हैं। उधर इन पर शिकंजा कसने में पुलिस भी जुटी है। अब नतीजा तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन बाजी मारता है। उधर एक परिवार की बेटी गायब हो जाती है और फिर उड़ीसा से उसका कंकाल बरामद होता है। एक मां की उम्मीदों का दिया बुझ जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे और क्यों एक ससुर ने अपनी ही बहू को मार डाला। और भी बातें होंगी पूर्वोदय क्राइम स्पेशल में, तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। शुरू करते हैं पूर्वोदय क्राइम स्पेशल। चुनावी मौसम में अपराध की दुनिया भी सक्रिय हो जाती है, अपराधी हरकत में आ जाते हैं। नवादा में भी ऐसा ही हो रहा था। चुनाव में अवैध हथियारों की मांग बढ़ जाती है। इसके लिए नवादा में तो बतौर एडवांस पैसे भी लिए गए थे, लेकिन फिर बीच में पुलिस आ जाती है। बिहार चुनाव में अपराधियों की तैयारी। अपराधियों के निशाने पर बिहार चुनाव। चुनाव के दरमियान खून खराबे का अंदेशा। नवादा पुलिस की कार्रवाई के बाद खुलासा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अपराधियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जी हां, चुनावों के दौरान हथियारों की मांग बढ़ जाती है, अपराधी सक्रिय हो जाते हैं, अवैध हथियारों की मांग बढ़ जाती है। लिहाजा वैसे अपराधी जो इन कामों में जुटे होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। नवादा पुलिस को एक सूचना मिलती है जिसमें पता चलता है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हथियारों की सप्लाई के लिए कई लोगों से एडवांस लिया गया है। हथियारों की आपूर्ति किए जाने को लेकर अकबरपुर थाना इलाके के जलालपुर गांव में हथियार बनाए जा रहे थे। इन हथियारों का निर्माण अवैध मिनी गन फैक्ट्री में किया जा रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है। इसके बाद पुलिस छापेमारी करती है। पुलिस मौके पर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। के जिला सूचना इकाई के सूचना के आधार पर छापामारी की गई। जलालपुर में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और आप देख रहे हैं कि इतने सारे मिनी गन फैक्ट्री के सामान पकड़े गए हैं जो आर्म्स बनाने में काम आते हैं। साथ में एक देसी राइफल, देसी कट्टा, गोली और सारे सामान पकड़े गए हैं। ये सब यहाँ का एक कुख्यात अपराधकर्मी मेवालाल विश्वकर्मा, उसके साथी नंदेलाल यादव, रंजीत कुमार और मुकेश माझी उर्फ विधायक, ये सब मिलकर के इस धंधा को कर रहे थे। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें मेवालाल भी शामिल है। मेवालाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के मुताबिक वो सीसीए के तहत प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। उसके खिलाफ दर्जनों मामले चल रहे हैं। अपहरण, हत्या और लूट जैसे दर्जनों मामलों को वो अंजाम दे चुका है। मेवालाल काफ़ी पुराना अपराधकर्मी है। पूर्व में भी इस पर सीसीए गया हुआ है, 2 बार सीसीए गया है। सीसीए के अंतर्गत ये प्रतिबंधित भी हुआ है और इस पर दर्जनों कांड हैं और वो हर तरह के कांड हैं। मर्डर के भी हैं, किडनैपिंग के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के भी हैं। तो इस तरह से इसके अनेकों प्रकार के कांड हैं और ये सब किए हुआ एक पुराना अपराधकर्मी है। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि हथियारों की सप्लाई के लिए बतौर एडवांस भी लिए गए थे। कई लोगों को हथियारों की सप्लाई की जानी थी। खास बात यह कि इन हथियारों की सप्लाई विधानसभा चुनाव के दौरान की जानी थी। गिरफ्त में आया गिरोह औरंगाबाद, नालंदा और आसपास के जिलों में हथियार सप्लाई किया करता था। और अभी इलेक्शन के समय में काफ़ी आर्म्स और गोली सप्लाई करने के लिए इन लोग बात कर रहे हैं, ठीका उका कर रहे थे। काफ़ी पैसा उसा एडवांस चल रहा था और इसी में हम लोगों के भी लोग जो है लगे हुए थे, जो सूचना दिए और उसी के मुताबिक ये कार्रवाई हुई और ये पकड़े गए। ये नवादा पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता हुई जो इलेक्शन से पहले हम लोगों ने किया। पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, लेकिन राज्यों में ऐसे अवैध मिनी गन फैक्ट्री न जाने कितने होंगे।
ये कहना फिलहाल मुश्किल है। चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है ताकि बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। यशवंत कुमार सिन्हा, जी मीडिया, नवादा। और चुनावी मौसम के अपराध के बाद अब बात एक मां की। जी हां, जिसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी लौट आएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। उस मां की बेटी अब कभी लौट नहीं सकेगी। उसका कंकाल मिला है। जिस बोरे से उसका कंकाल मिला था, उस बोरे में मिले चप्पल, पर्स और बाकी सामानों से उसकी पहचान हो सकी। एक सपने को पंख लगने के पहले ही उसे मिटा दिया गया। आंसू हैं कि थमते नहीं। एक माँ अपनी बेटी को तलाश रही है, उस बेटी को जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी हत्या कर दी गई है। ये पिछले साल का मामला है। 30 जुलाई 2014। यही वो तारीख है जब कोमल मिश्रा गायब हो जाती है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना इलाके के प्रकाश नगर का वाकया है ये। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी कोमल, लेकिन अचानक वो अपने परिवार से दूर हो जाती है। कोमल को एक्टिंग का शौक भी था। माँ को उम्मीद थी कि उसकी बेटी लौट आएगी, लेकिन नियति को ऐसा मंजूर नहीं था। कोमल अब कभी लौट कर नहीं आएगी, उसे हमेशा के लिए सुला दिया गया है। हत्या इसलिए किया कि वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था, और मेरी लड़की अभी पढ़ना चाहती थी, अपना पाँव में खड़ा होना चाहती थी। हर चीज़ में वो, हर स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब चीज़ में वो अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी पढ़ने में। और उसको कप भी बहुत सारा मिला है स्पोर्ट्स में, सर्टिफिकेट, सब चीज़ में वो अच्छी है। इंग्लिश स्कूल में गुलमोहर में पढ़ी थी और अभी वो कॉलेज में पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में, और वो अपने पाँव में खड़ा होना चाहती थी। कोमल के परिवार वालों ने उसके गायब होने की बात पुलिस को भी बताई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार वालों की उम्मीदें उस दिन पूरी तरह से टूट गई जब ये पता चला कि कोमल की हत्या कर दी गई है। जिस परिवार को अपनी बेटी के लौट आने की उम्मीद थी, उसकी हत्या की खबर उड़ीसा से सामने आती है। अब क्या था? कोमल के परिवार वालों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कहीं गया था, हाथी गया था, तो वहाँ से आने के बाद में लोग दोनों दारू पिया, आपस में मारपीट हुआ। तो उसका बाद बोला कि हम बोल देंगे, सब दारू पीने के बाद ने बोला गया, ये बोला कि ठीक है तुम मार दिया हमको, हम जहाँ से सब बता देंगे। उसके बाद मेरे घर आया, दरवाजे खुद ही हमको कोमल का बारे बताना है। हम बोले ठीक है अंदर आ। तो आया, उसका बताने लगा। तुरंत हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए कि सर ऐसा बात है, आप क्या बोल रहे हैं? बोले उसको तुरंत थाना ले गया। हम तुरंत ले गया, उसके बाद रखा गया, उसे इंक्वायरी किया गया। इसी बीच खबर आती है कि उड़ीसा के तिरिंग से बोरे में एक नरकंकाल मिला है। उड़ीसा पुलिस शव की पहचान नहीं कर पाती, लेकिन बोरे में कंकाल के साथ मिले सामानों को अपने पास रख लेती है। इधर जमशेदपुर में अमर नाम का शख्स कोमल के घर पहुंचता है। वो घर वालों को बताता है कि कोमल की हत्या की जा चुकी है। ये सुनकर परिवार वाले दंग रह जाते हैं। वो ये भी बताता है कि कोमल की हत्या कर शव को उड़ीसा के तिरिंग में फेंक दिया गया है। शव को एक बोरे में बंद कर फेंक दिया जाता है। गवाह जो है बताया है कि रो रही है, बोल रही है कि तुम हमको छोड़ दो, हम नहीं बताएंगे। अरे बोला नहीं, तुम मम्मी को बता देगी, छूट जाएगी तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम मार के ही फेंक देंगे। और एक्टिंग क्लास में जाने के लिए ही ये लड़ता भी था, मेरे घर में जाके लड़ा, और वही 2-3 दिन के बाद में मतलब ये गायब हो गई। अगला क्लास जब गई तो मामले के खुलासे के बाद सभी चौंक जाते हैं। अमर मिथिलेश का दोस्त है। मिथिलेश कोमल से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे कोमल का एक्टिंग सीखना पसंद नहीं था, लिहाजा वो कोमल से नाराज था। कहा जा रहा है कि इसी कारण से मिथिलेश ने कोमल की हत्या कर दी। बोलता था तुम शादी करो और एक्टिंग क्लास नहीं ज्वाइन करो। मेरे घर में भी आके वो मेरी लड़की से बहस किया था, खूब लड़ाई किया था कि
तुम एक्टिंग क्लास मत करो, और हमको भी बोला कि देखिए एक्टिंग क्लास 3-4 दिन से जा रही है और आपको पता है कि नहीं है, सो मत जाने दीजिए, और वो अच्छा जगह नहीं होता है और सब में सीरियल फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। और ये बोली हम सीखेंगे एक्टिंग क्लास, उसको अच्छा चीज़ सीखना करना, नया नया जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हाँ, वो बोला कि शादी नहीं करेगी तो हम मार देंगे। कोमल के पिता का आरोप है कि मिथिलेश कोमल को अक्सर परेशान किया करता था। उसकी हरकतों से कोमल के घर वाले परेशान थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर की पुलिस उड़ीसा पुलिस से संपर्क साधती है। बोरे में बरामद सामानों से पुष्टि हो जाती है कि ये कंकाल कोमल का ही था। पुलिस का कहना है कि 30 जुलाई 2014 को कोमल के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अब उड़ीसा के तिरिंग से शव की बरामदगी हुई है। उड़ीसा पुलिस और जमशेदपुर पुलिस मामले की पूरी तहकीकात कर रही है। जो तिरिंग थाना से पुलिस पार्टी आए थे, उन लोग एक मर्डर केस का अनुसंधान के कॉन्टेक्स्ट में जो है जमशेदपुर में आए थे। उधर एक लेडी का डेड बॉडी उन लोगों को मिला था और उसका अनुसंधान के क्रम में बॉडी आइडेंटिफाई कर इन लोग किया है। उन लोग आइडेंटिफाई किया कि बिरसा नगर का एक लड़की है, वो 1 साल के पहले इधर से लापता हुआ था या किसी के साथ जो किसी के द्वारा भगाने का आरोप भी लगाया तो उसमें केस हुआ था। वही लड़की का डेड बॉडी है, उन लोग पहचान किया है। उनका परिजन से अभी पूछताछ करने के लिए उड़ीसा पुलिस आए थे। एक सनक ने एक जिंदगी खत्म कर दी। किसी की ख्वाहिश थी कि वो शोहरत की बुलंदियों को छुए, तो किसी को सिमट कर रहना पसंद था। विचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन जिंदगी साथ निभाने के ख्वाब देखे जा रहे थे। और इसका अंजाम वही हुआ जो मिथिलेश के साथ हो रहा है। मिथिलेश को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। बेटी के बाद अब बात बहू की। उस ससुर ने अपनी ही बहू की हत्या कर दी थी। बड़ी ही बेरहमी के साथ, क्रूर तरीके के साथ उसने अपनी ही बहू को कई टुकड़ों में काट डाला था, फिर उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन पुलिस की जांच में सारा मामला खुल जाता है। वो अपनी ही बहू का कातिल निकला। बहू के सिर को काट डाला, शव के टुकड़े टुकड़े कर लगाया ठिकाने। एक ससुर का क्रूर चेहरा। बगहा के भैरवगंज थाना इलाके के हरपुर गांव का मूरत यादव पुलिस की गिरफ्त में कैद है। ये मूरत यादव, इस शख्स ने जो किया है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी हरकत सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। सबसे पहले हम आपको मूरत यादव की जुबानी उसके गुनाहों की कहानी सुनाते हैं। हम लोगन जो है कि हित नाथ हो गए तो क्यों ना भेटाइल घर में समझनी तो जना ताकत रहे जना बात उन घर में गलती सही करत रहे। ओकरा बाद में जब हम लोगन जो है कैसन हित ना था दुआरा रही पानी पीत खाई तले मोटरसाइकिल से लेके भाग गए। झूमी जना भाग गए, सर बेरा गदबे रहे, चीन ना पाऊँ। ओकरा बाद में एकरा से लोगन पूछे लागल गाड़ी होश देवे हमरा केहू रहला तोरा का मतलब बा। फीस रिस में का कहनी उठौनी कत्ता भेटा गई, वो कत्ता से मार दनी, गर्दन कट गई, राखी माटी मिला के खून पानी पोछ के उनकर लाथ पूरा में धो दनी, धो के भिंडी में ले आके धो दनी। केहू अंडा बच्चा घरे ना रहे, स्वयं हम ही भरनी। पहाड़ी नदी के बीच एक अज्ञात महिला का शव मिलता है। महिला का शव कई टुकड़ों में पाया जाता है। शव मिलने के बाद पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाती है। पहली चुनौती महिला की शिनाख्त की आती है। इसके बाद उसकी हत्या के गुत्थे सुलझाने की चुनौती सामने आती है। लेकिन पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए मामले की तह तक पहुंचती है। पुलिस ने जब मूरत यादव से पूछताछ की तो उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। मूरत यादव ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहू को किसी दूसरे शख्स के साथ देखा था। इसके बाद पूछताछ में बहू ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और गुस्से में मूरत ने अपनी बहू की हत्या कर दी। लाथ गांव के दक्षिण पानी बा
वही में ढोहत ढीमलात ले के काट बिक दनी हे सूखी पर से हिट पर से हतना रह गई बोरा में को के सरकार लगल मूसलधारा पानी गिरे हमरा वो ही ना आई। बगहा पुलिस ने मूरत यादव को जेल भेज दिया है। अब पुलिस उस गैर मर्द की तलाश कर रही है जो मूरत यादव की बहू के साथ था। पुलिस को उम्मीद है कि उस शख्स की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। पुलिस फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मूरत यादव ने अपनी पतों को जान से मारकर उसके टुकड़ों में करके लाश को एक सरे में फेंक दिया था और उसने इस बात को कन्फेस भी किया है हम लोग के समक्ष, सभी के समक्ष, गाँव वालों के समक्ष। तो उसने ऐसा किया था क्योंकि उसने अपनी पतों को जो है किसी पराये व्यक्ति के साथ देख लिया था, इसी से क्रोधित होकर उसने ऐसा काम किया था। लाश जो है बहुत खोजबीन के बाद कल टुकड़े टुकड़े में मिली है, जिसको जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। एक ससुर इस हद तक भी जा सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस बहू का कत्ल किया गया उसका पति दूसरे राज्य में काम करता है और उसे इस मामले की अभी तक जानकारी भी नहीं है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा। जुर्म की खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उन बच्चों का बचपन छीनने से बचा लिया गया। रेल पुलिस की सक्रियता से बच्चों की मुस्कान को बचा लिया गया। वो मुस्कान जो पटना जाकर खो जाती, वो मुस्कान जो मेहनत के तले कुचल दी जाती, वो बच गई। सहरसा के रेल थाने में इन बच्चों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया है। दलाल इन बच्चों को बहला फुसला कर पटना ले जा रहे थे। इंटरसिटी ट्रेन से बच्चों को पटना ले जाने का प्लान था, लेकिन तभी रेलवे पुलिस की नज़र इन बच्चों पर पड़ती है और फिर तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती है। बच्चों को दलालों के चंगुल से छुड़ाने के बाद इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन को भी दी जाती है। चाइल्ड लाइन के कर्मचारी आकर सभी बच्चों को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। बच्चों के परिजनों को बुलाकर उन्हें उनके बच्चे सौंप दिए जाएंगे। ये मामला है, सभी बच्चे पटना जा रहा था एक दलाल के साथ, जो दलाल भी पकड़ाया गया है। वो कैटरिंग में काम करवाने के लिए 150 रुपया रोज पर जा रहा था पटना। तो फिर आपको कैसे सूचना मिली? यहाँ के जीआरपी के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई। रेल पुलिस इस मामले में एक दलाल को गिरफ्तार भी करती है। वो अपने किए को अपनी गलती बता रहा है। इसका कहना है कि गलती हो गई। वो बच्चों को केटरिंग का काम करवाने के लिए ले जा रहा था। बच्चों को 150 रुपये रोजाना दिए जाने थे। उसका ये भी कहना है कि सारे बच्चे अपनी मर्जी से जा रहे थे। ये बात बता सर, हम नहीं जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, वैसे अपने मन से जा रहे हैं सर, जबरदस्ती लेके नहीं जा रहे हैं सर। कितना रुपया रोज पड़ लेगा सर? 150 सर, सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे से लेके 10-12 बजे तक। तुमको ये पता नहीं था जो बच्चों से काम सर गलती हो गया, क्षमा हो गया, अब से हम नहीं करेंगे सर ऐसा काम सर, छोड़ दीजिए सर। गरीब आदमी 800 रुपये भाड़ा लगा है सर। छुड़ाए गए बच्चों से जब बात की गई तो उन बच्चों ने मजबूरी को इसकी वजह बताया। साफ है कि गरीबी और मजबूरी ने बच्चों को इस दलदल में उतरने के लिए मजबूर किया है। लोगों को यहाँ से पटना ले जाते थे 150 रुपये रोज पे, चलो काम करेंगे। हम लोग गरीबी स्थिति है, हम लोग क्या करेंगे, कमाए आएंगे कैसे? तो कौन ले जा रहे थे? दलाल। क्या नाम है दलाल का? बबलू। अच्छा, क्या कह करके ले जा रहे थे? 150 रुपये रोज देंगे, चलो कैटरिंग का काम करेंगे, खाना पीना खिलाएंगे। खाना पीना खिलाने के लिए। तो यार तुम्हारा तो पढ़ने लिखने का उम्र है, तो तुम कहाँ जा रहे थे? माँ बाप गरीब है तो क्या करें, कमाएंगे तब ना खाएंगे। क्या प्रशासन तुम लोग को कुछ नहीं देती है? स्कूल में भी नहीं, कुछ नहीं मिलता, इसीलिए जा रहे थे जी। ये सफलता निश्चय ही रेलवे पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। जब तक गरीबी और मजबूरी पर काबू नहीं पाया जाता तब तक ऐसी समस्याओं पर नियंत्रण पाना भी संभव नहीं। ज़रूरत है सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारे जाने की, ताकि बच्चों के बचपन को लूटने से बचाया जा सके। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा।
गरीबी से मजबूर होकर बच्चों का बचपन लूट रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उसने इलाके में अपना आतंक मचा रखा था। दर्जनों मामलों में उसकी तलाश थी। अपहरण, हत्या और लेवी उसका मुख्य पेशा था। हाल ये हो गया था कि इलाके में हो रहे विकास के काम भी ठप हो गए थे, लेकिन फिर पुलिस उससे गिरफ्तार कर लेती है। आतंक का दूसरा नाम था वो। दर्जनों मामले में वांटेड था। इलाके में दहशत फैला रखी थी उसने। गढ़वा जिले में उसका खौफ था। जिले के रंका, रमकंडा, भंडरिया और पलामू जिले के बॉर्डर इलाकों में उसका आतंक था। उसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज थे। उसका नाम श्रवण यादव है। पुलिस के हाथ लगा श्रवण पहले नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सदस्य था, लेकिन फिर बाद में इसने भाकपा माओवादी का साथ छोड़ दिया। श्रवण ने टीपीसी का दामन थाम लिया। इसके बाद श्रवण ने इलाके में दहशत का माहौल कायम कर दिया। इलाके में चल रहे विकास कामों में लेवी वसूलना उसका मुख्य काम हो गया। नतीजा ये हुआ कि इलाके में विकास के काम पर असर पड़ने लगा। इतना ही नहीं, लेवी के तौर पर पैसे नहीं देने पर श्रवण हिंसक भी हो जाता था। नतीजा ये हुआ कि इलाके में उसका खौफ बढ़ने लगा। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, लेकिन उसे गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस उसकी तलाश जारी रखती है। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में रंका जंगल के सलिया जंगल से श्रवण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का राइफल, 10 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जोनल कमांडर श्रवण यादव की गिरफ्तारी गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ 172 बटालियन की संयुक्त छापामारी के क्रम में रंका थाना अंतर्गत सलिया जंगल से किया गया है। और उस एरिया में टीपीसी के लीडर जो हैं वो एक्टिव रहे हैं। और पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने उमेश यादव की गिरफ्तारी की। और उसके बाद श्रवण यादव के गिरफ्तार होने से और साथ में उसके पास से 4 315 राइफल जो बरामद हुआ है, उससे हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो टीपीसी का होल्ड उस एरिया में कमज़ोर पड़ गया है। और उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी राहत होगा, क्योंकि ये पिछले जब से माओवादी छोड़कर के टीपीसी ने ज्वाइन किया तो दर्जन से अधिक घटनाओं में ये शामिल रहा है। लेवी और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाला नक्सली अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये कार्रवाई पुलिस के लिए राहत देने वाली है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में रुके पड़े विकास काम को फिर गति पकड़ने की उम्मीद है। श्रवण के पकड़े जाने से इलाके में टीपीसी की पकड़ भी कमजोर होगी। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।